हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में जो मैंने सवालें पढ़ाया हुआ था उसकी बढ़िया से प्रैक्टिस की होगी, ठीक है ना। अगर आपने प्रैक्टिस की है तो अभी जो सवालें मैं आज बताऊंगा वो आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप भी, और मैं तो करवाऊंगा ही, ठीक है ना बच्चों। तो चलो अब देखो, ये पहली सवाल हुई थी उसमें कई सवालें थी, ठीक है ना। अब दूसरी से हम आज स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, दूसरी सवाल है क्या, इसमें कह रहा है कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हैं और कौन सी 8 से विभाज्य हैं। मैंने बताया था ना बच्चों कि जो भी सवालें हैं, मैंने जो पहली सवाल बताई थी बस उसको अगर आपने पढ़ लिया है तो आगे की सवालें आपको आराम से हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि ये पूछ रहा है 4 से विभाज्य हैं या 8 से विभाज्य हैं कि नहीं, कुछ आपको इसमें दिए हैं कुछ सवाल हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन सी सवालें दी हैं, इसमें कई सारे सवालें हैं, तो कुछ ही सवाल मैं बताऊंगा, बाकी की जो बचे रहेंगी उसको आप करिएगा, ठीक है ना। तो देखो ये दूसरी सवाल है आपकी। दूसरी सवाल में क्या है, एक है 572 है, दूसरा है 7,26,352, 7,26,352, और तीसरा है आपका 5500, और चौथा है आपका 6,000। तो मैं 4 ही सवाल बताऊंगा, बाकी जो बची रहेगी सवालें बच्चों उसको आप खुद ही करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना बात। क्यों खुद करेंगे, क्योंकि जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सवालें आएंगी, ठीक है ना। तो इसको क्या देखना है बच्चों कि 4 और 8 से विभाज्य हैं कि नहीं ये सारी संख्याएं, ठीक है ना। तो देखो 4 से विभाज्य होने के लिए मैंने क्या बताया था बच्चों कि इकाई और दहाई संख्या स्थान पे जो संख्या होगी वो 4 से विभाज्य होनी चाहिए। अगर 4 से विभाज्यता देखनी है तो, और 8 से विभाज्यता देखनी है तो भाई कम से कम 3, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार की जो संख्याएँ होंगी उन स्थानों को वो 8 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। अभी इसमें कुछ नया भी सीखेंगे बच्चों, देखना क्या सीखते हैं नया हम, ठीक है। तो फिलहाल चलते हैं इस पर। देखो 572 है ना, तो 572 में देखो 72 क्या 4 से विभाजित है, तो यहाँ पर हम भाग करके देखते हैं। तो ये है 72, ठीक है। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, सॉरी हाँ सही है, 4 एकम 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर 2, तो 4 अट्ठे 32, यानी कि ये पूर्णता विभाज्य है 4 से। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये संख्या 4 से विभाज्य है, बस इतना ही लिख दूंगा मैं, 4 से विभाज्य है, ठीक है। अब 8 से देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 8 से देखने के लिए भाई कि पूर्णता विभाज्य है कि नहीं, तो तीनों संख्या में भाग करनी पड़ेगी हमें एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम 572 लेते हैं और 8 से भाग करते हैं, तो 8, अब 5 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 57 में डायरेक्ट देखना पड़ेगा, तो 8 सते 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 56, बचा 1 2, मतलब यहाँ पर 12 आया। तो क्या 8 से 12 हम विभाजित कर सकते हैं, नहीं कर सकते। या तो 8 एकम 8 जाएगा या तो 8 दूना 16 होगा, बचता ये बेचारा बीच में, है ना। तो भाई अगर 8 एकम 8 करते हैं तब भी तो 4 शेष बच जाएगा, तो जब तक शेष बचेगा तब तो कहाँ पूर्णता विभाज्य होगी। इसका मतलब है कि 8 से विभाज्य नहीं है भाई, 8 से विभाज्य नहीं है, ठीक। अब ये तो हो गई पहली वाली क्वेश्चन। अब देखते हैं हम दूसरे में भाई, इसमें ये देखते हैं 4 से अगर विभाज्यता हमें देखनी है तो अगर 52 को हम भाग करते हैं 4 से, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, बचेगा 1 हासिल, सॉरी 1 घटाने पर बचेगा, तो यहाँ पर 12, 4 दूना 4 तिहाई 12, ठीक है। तो ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा, शेष फल क्या आएगा 0। इसका मतलब है कि 4 से 52 विभाजित है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर ये भी यहाँ भी लिख देंगे 4 से विभाज्य है, ये क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं 8 से देखने के लिए भाई, जैसे हमने 52 भाग किया था, अब इसमें 352 भाग करेंगे 8 से, तो ठीक है चलो 352 लेते हैं, भाग करते हैं 8 से। तो 8 दूना 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, तो 8 चौके 32 हो गया, बचेगा घटाने पर 3, यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर भी 8 चौके
32। तो ये क्या है, 0 आया भाई 8 से, ये पूरी संख्या क्या होगी, मतलब ये इसको हमने विभाजित किया तो ये पूरी विभाजित हो गई, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, 8 से विभाजित है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 से विभाज्य है। ठीक है, समझ में आ रही ना एक एक बात, विभाज्य है। ये क्लियर हुआ, ये तो 2 संख्याएं हो गई। अब देखते हैं हम सी और डी। अब देखो हमने बताया था कि भाई 2 संख्याओं में हमें भाग करना है, अगर 4 से देखना है विभाज्यता तो, लेकिन यहाँ पर 0 है। अब 4 से क्या हम 0 में भाग करेंगे तो ये ऐसे विभाजित तो होगा नहीं। तो देखो बच्चों, अगर आपको ऐसी संख्या में 0 दिखता है, मतलब दोनों जगह पर 0 दिखता है, तो क्या हो जाएगा, वो ऑलरेडी ही क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। उसमें आपको फिर कुछ करना ही नहीं है, अगर दोनों जगह पर 0 है तो। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी विभाज्य हो जाएगी, 4 से विभाज्य। ठीक है ना, इसमें आपको कुछ भाग फिर नहीं करना है। ठीक, तो ये 4 से विभाज्य हो जाएगी बच्चों। अगर आपको 0 दिखता है दोनों जगह पर तो ठीक है, 4 से विभाज्य है। और 8 से विभाज्यता देखने के लिए भाई तीनों स्थान पर तो 0 है नहीं, 0 अभी यहाँ पर है तो इसको हम बताएंगे। ठीक है, तो 500 में हम भाग करते हैं 800 में, 8 से। ठीक है, तो ये है 500 और 500 में भाग करेंगे 8 से। तो 8 दूना 16, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48। तो यहाँ पर 8 छक्के 48 हो गया, बचा 2 और यहाँ 0 लिखेंगे। तो भाई यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 8 है। 8 से हम अगर क्या 20 को पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों, 8 दूना 16 होगा या तो 8 त्रिके 24 होगा। ठीक है, तो अगर 8 दूना 16 करेंगे तब भी तो शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि ये पूर्णतः विभाजित नहीं है 8 से। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पर 0 दिखा तो 4 से भाग करने की उसमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर 0 में 4 से हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो इसमें अभी तो यहाँ तो 2 संख्याएं दिख रही थी 0 से विभाज्य, यहाँ पर 3 जगह पर है। ठीक है ना, 3 पर हो चाहे जितनी जगह पर हो, अगर हमको 4 से देखना है तो यहाँ पर ये देखो कि ये विभाज्य 0 है कि नहीं यहाँ पर। ठीक है, अगर 0 है तो इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, ये 4 से क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्या हो गई, 4 से विभाज्य, भाग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमको। ठीक है, 4 से विभाज्य है। अब जैसे मैंने बताया कि अगर दोनों संख्या पर 0 दिखता है तो वो 4 से विभाज्य हो जाएगी। उसी तरीके से अगर 3 जगह पर 0 दिखता है तो वो क्या होगी, संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पर जो 8 से देखो 3 विभाज्य हो जाएगी, क्यों, क्योंकि तीनों जगह पर 0 है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, 8 से विभाज्य हो जाएगी। विभाज्य है। ठीक है, अगर आपको नहीं विश्वास है तो यहाँ पर हम करके भी देख लेते हैं। देखो हम 8 से 6000 में भाग करते हैं। ठीक है, देखो 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56। ठीक है, तो 8 सत्ते यहाँ पर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बचेगा 4 और ये 8 पंचे 40। देखो यहाँ पर 0 बच गया। ठीक है ना, तो समझ में आया ना, ये 8 से विभाज्य हो गई, ये 4 से भी विभाज्य हो जाएगी। बाकी की जो सवालें बची हुई हैं बच्चों दूसरी सवाल की, वो क्या करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमको इसको इरेज करना पड़ेगा। तो इरेज करते हैं, फिर समझते हैं आगे की सवालों को। ठीक है, तो ये कौन सी सवाल है, तीसरी, और तीसरे का ABCD। इसमें भी आपको 4 ही सवालें बताऊँगा, बाकी की आप स्वयं करेंगे। ठीक है ना, तो सवालें हैं क्या, 2 9 7 1 4 4। ठीक है, ये सवाल है, और 1258। ठीक है, 4 3 3 5। ठीक है, उसके बाद 6 1 2 3 3, 6 1 2 3 3। ठीक है ना बच्चों, तो देखो 6 से विभाज्यता देखने के लिए मैंने बताया कि वो सारी संख्याएं, मतलब जिस संख्या को हमें ये देखना है कि 6 से विभाज्य है, उनको जो है 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य होना ज़रूरी है। तो चलो इसमें देखते हैं जो पहली सवाल है।
पहले सवाल में देखो, अगर हम 2 से विभाज्यता देखेंगे तो 2 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि देखो इकाई की जगह पर 4 है और मैंने बताया है कि इकाई की जगह पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 ये सारी अंक दिखते हैं तो क्या होगा, वो 2 से विभाज्य होगी। तो ये 2 से विभाज्य है तो पता ही चल गया। अब 3 से विभाज्यता देखेंगे, 3 से विभाज्य होने के लिए क्या करेंगे, इन जो अंकों हैं, ये जो संख्या दिख रही है इसके अंक जितने भी हैं उनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब जोड़ने के बाद क्या करना है मैंने बताया था, अब पहले जोड़ते हैं तो फिर बताते हैं क्या करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ 9, 2, 11 हो जाएगा और 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 1 19, 19 4 होगा 23 और 23 4 27 हो जाएगा। कितना आया इसका जोड़, मतलब इनको अंकों को हमने जोड़ा 27 आया। तो भाई 27 में अगर हम 3 से भाग करें तो क्या विभाज्य नहीं होगा, हो जाएगा। क्यों? देखो 3 9 27 हो जाएगा। भाई ये 0 आया तो 3 से विभाज्य है, तो 2 और 3 से ये दोनों से विभाज्य है, तो इसका मतलब है कि ये 6 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 से विभाज्य है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ये हमें देखना है कि 2 और 3 से दोनों से विभाज्य होने चाहिए। 6 से विभाज्य है ये हो गया आपका। अब देखो ये दूसरी संख्या में ये 2 से विभाज्य है, ये तो पता ही चल गया क्योंकि भाई लास्ट में 8 है ना, तो ये तो 2 से विभाज्य। 3 से विभाज्य होने के लिए क्या करेंगे, इनको जोड़ते हैं अंकों को। 2 1 3, 3 5 8 और 8 8 16। ठीक है, 16 आ रहा है, तो 16 3 से विभाज्य नहीं होता मेरे भाई। ठीक है ना, फिर से जोड़ लेते हैं। देखो 2 1 3 होगा और 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 होगा और 8 8 16। तो जो 16 होगा 3 से विभाज्य नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो 3 से हम भाग करते हैं, 3 चौके 12, 3 पचे 15 हो जाएगा। यहाँ पर 15 तो हो रहा है, बट यह देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, शेष 1 आ रहा है। तो शेष जब तक 1 आएगा तब तक उस संख्या से क्या होगी, विभाज्य नहीं होगी। यानी कि जैसे 3 से है तो 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो अब 3 से नहीं विभाज्य हो रही, इसका मतलब है कि 6 से विभाज्य नहीं होगा, इससे भी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 6 से विभाज्य नहीं। मैंने बताया कि भाई दोनों से विभाज्य होने चाहिए, 2 और 3 दोनों से। अगर 6 से विभाज्य होना है तो 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। तो देखो अगले क्वेश्चन में इकाई की जगह पर 5 है, तो मैंने ये बताया कि भाई ये तो 2 से 5 तो कटेगा नहीं, यानी कि इकाई की जगह पर 0 2 4 6 8 रहेगा तभी 2 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है तो ये तो 2 से विभाज्य होगा ही नहीं। अब 2 से विभाज्य होगा नहीं तो 3 से विभाज्यता देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि दोनों से विभाज्य होने चाहिए। तो पहला ही पता चल जा रहा है कि 2 से विभाज्य नहीं है, तो वैसे भी हम यहाँ पर लिख देंगे 6 से विभाज्य नहीं होगी। तो 3 से विभाज्यता देखने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों मेरे। ठीक है, तो ये 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, और इसके आगे चलेंगे तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है। भाई 3 है इकाई की जगह पर, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब 2 से विभाज्य नहीं होगा तो हो गया 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 से विभाज्य नहीं है। ठीक है ना बच्चों, विभाज्य नहीं है। ठीक, तो ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन भी। हालांकि इसमें और सवालें हैं तो उनको लेकिन आपको खुद ही करना है। ठीक है ना बच्चों, इसके आगे मैं सवालें नहीं बताऊंगा। अगर हाँ कोई दिक्कत होती है तो ज़रूर आप पूछिएगा हमसे, लेकिन अभी तो नहीं ही बताऊंगा। ठीक है, मैं ही बता दूंगा तो आप प्रैक्टिस क्या करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आएगी सवालें कहाँ से। ठीक है, अभी देखने, अच्छा सवालें देखने पर यही लगती है कि हमको सब आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब चौथी क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। ठीक है ना, अब हमें 11 से विभाज्यता देखनी है। ठीक, तो 11 से विभाज्यता देखने के लिए नियम बताया हमने। पहले तो लिख लेते हैं कुछ सवालें, फिर इसको समझते हैं फिर। ठीक, ये चौथी सवाल है आपकी। ठीक है, चौथी में भी आपको मैं A B C D ये 4 सवालें बताऊंगा, बाकी की आप खुद करेंगे। ठीक है, क्या है, 5 4 4 5। दूसरी सवाल है 1 0 8 2 4। ठीक है, और उसका अगला है थोड़ा बड़ा है 7 1 3 8 9 6 5। ठीक है, बड़ी कितनी भी हो यार कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको रूल पता है तो आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो उसके आगे क्या है, 7 0 1 6 9 3 0 8। ठीक है ना,
तो ये चार सवालें हैं, पहले इसको मैं बताऊंगा, बाकी की जो बचेगी आप स्वयं करिएगा, ठीक है ना। तो देखो अब इसमें जो रूल होता है, मैंने बताया कि जो सम स्थान की संख्या पर अंक होते हैं उनका योग, विषम संख्याओं पे, विषम स्थानों पर जो संख्याएं होती हैं उनका योग, उनको दोनों को जोड़ने पर जो होता है उनको घटाने पर, मतलब दोनों को अलग जोड़ने पर फिर जो आएगा उनको अलग से घटा देंगे, और वो अगर 11 से विभाजित होगी तो पूरी की पूरी संख्या वो विभाजित हो जाएगी 11 से, ठीक है ना। अब देखो विषम और सम स्थान कैसे पहचानेंगे, तो उसमें क्या करना है यार, जो इकाई की जगह पर होगी, ये समझ लो कि इकाई की जो इकाई संख्या होती है वो विषम पर ही होती है, उसके बाद एक एक जगह पर छोड़ देना है बस। जैसे ये छोड़ा हमने, फिर इसके आगे अगर कोई संख्या आती तो वहाँ पर भी छोड़ देते, एक संख्या छोड़ के फिर अगली पर जाते, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं क्या है, विषम पर हैं। तो अभी कौन कौन है विषम पर, 5 और 4। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5 और 4 और इनको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 9, ठीक है। अब सम संख्याओं को देखते हैं, क्या है इसमें, 4 है और क्या है, 5 है, ठीक है। सम संख्या का मतलब सम स्थान की संख्या, ये विषम है ये सम है, सम संख्या तो सम विषम भी हो सकती हैं, ठीक है, बट स्थान सम और विषम देखना है। तो ये भी क्या है, 4 और 5, तो कितना है, 4 और 5 है, और इनको जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अब देखो ये सम है, ये वाला विषम है, और ये नीचे वाला सम स्थान पर था, ठीक है। अब सम विषम लिखा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि संख्या आप समझ लो, स्थान की बात कर रहा हूँ। अब इनको क्या करना है, हमें घटाना है, ठीक है। तो घटाएंगे तो 0 आएगा, और मैंने बताया कि अगर 0 या तो 11 से विभाज्य होने वाली संख्या आएगी तो वो क्या होगा, 11 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है कि 0 अगर आएगा तो 11 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है, तो अगर 0 आता है तब भी 11 से विभाज्य होगा, ठीक है, मैंने बताया था पहले। फिलहाल तो ये पहली संख्या हो जाएगी आपकी 11 से विभाज्य, ठीक है ना बच्चों। अब हम बात करते हैं दूसरी संख्या का। दूसरी संख्या में भी ऐसे ही करेंगे, चलो करते हैं। देखो 4 8 यहाँ लिखते हैं, 4 + 8 + 1, विषम संख्याओं पर जो संख्याएं थी उनको हमने लेकर अब जोड़ते हैं, कितना होगा, 4 8 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है। जो सम संख्याओं पर है वो क्या है, सम स्थानों पर है यार, ठीक है। 2 और 0, तो 2 + 0 करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, और 13 में से 2 घटाएंगे तो 11 आएगा। अब 11 क्या है, 11 से विभाजित नहीं है, विभाजित है ना, यानी कि ये भी क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हम अगली क्वेश्चन, ठीक है। ये 11 से विभाज्य है, इसको भी देखेंगे। पहले हम विषम स्थानों के पे जो संख्याएं हैं उनका जोड़ते हैं, ठीक है। तो 5 है, फिर 9 है, फिर पहले यहाँ पर लिख लेते हैं ना, कितना है, यहाँ पर इधर लिखेंगे 5 + 9 + 3 + 7। देखो जो विषम संख्या है वहीं लिखा हूँ अभी, विषम स्थानों पर, ठीक। तो 9 5 14 हो जाएगा, 14 3 17, 17 7 24 हो जाएगा, ठीक है। अब जो सम स्थानों पर संख्याएं देखते हैं, 6 8 1, ठीक है, 6 + 8 + 1, 6 1 7, 8 7 15, तो यहाँ पर आ गया 15, और 24 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो क्या आएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9, और 1 में से 1 जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पर आया 0, यानी कि 9 आया। तो 9 भाई 11 से विभाजित नहीं होगा, तो ये क्या लिख देंगे, ये संख्या पूरी क्या होगी, 11 से विभाजित नहीं होगी, विभाज्य नहीं है, ठीक है। अब हम अगले की बात करते हैं। तो 8 3 11 हो जाएगा, 11 6, पहले इसको लिखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पर, 8 + 3 + 6 + 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक, ये हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, कितना है, 6 3 9 9 8 17 हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, 0 9 1 और 7, 0 9 + 1 + 7, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा, 9 7 16, 16 1
17 इसमें भी आया भाई, घटाएंगे तो 0 आएगा। अब 0 आया तो ये क्या होगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। मैंने बताया कि 0 आए या 11 से विभाज्य होने वाली संख्या है तो वो सारी पूरी मतलब पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये हो गया 11 से विभाज्य, ठीक है ना। विभाज्य है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन था जो कि आपका सॉल्व हो गया। बाकी की बच्ची सवालें आप खुद करिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अगली सवाल की तरफ। पहले इसको इरेज करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं सवालों पर। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाजित हो, ठीक है। मतलब जो संख्या दी गई है आपको उसमें एक अंक की जगह छोड़ दी गई है, बाकी उसमें आपको ये देख करके बताना है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी भरी जाए जिससे कि वो 3 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम इसको संख्या को लिखते हैं क्या क्या है। तो पहले 5वीं सवाल है आपकी और ए बी वाली सवाल, ठीक है। 2 ही सवाल हैं इसमें। और देखो पहला आपका है, इसमें कुछ जगह छूटी हुई है और है 6 7 और 2 4 है, ठीक, 2 4 है। और दूसरे में आपका है 4 7 6 5, उसके बाद ये जगह छोटी हुई है फिर 2 है। तो इसको अब ये पता करना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या क्या भरें और सबसे बड़ी संख्या क्या भरें कि 3 से विभाज्य हो जाए, ठीक है ना। मतलब सबसे बड़ी और सबसे छोटी होनी चाहिए। तो ये देखो रूल क्या होता है 3 से विभाज्यता का, कि इसमें ये देखते हैं जोड़ने पर कि कितना आ रहा है। मतलब अगर 3 से विभाज्य होने वाली संख्या आएगी तो क्या होगी, पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो ऐसा ही पहले यहाँ पर भी हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 4 2 6 6 7 कितना हो जाएगा, 7 6 13, 13 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आया 19। अब जो हमें बड़ी और छोटी संख्या ढूंढनी है वो क्या होगा भाई, 1 से 9 के बीच में ही रहेगा। तो इसमें अब कुछ संख्याओं को जोड़ते हैं जिससे कि जो वो संख्या बने जो कि 3 से विभाजित होती है, ठीक है ना। तो जैसे इसे बच्चों अगर इसमें हम 2 जोड़ते हैं, अगर 2 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा, जो कि 21 किससे विभाजित होता है, 3 से, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर 19 में अगर हम 5 जोड़ दें तो आ जाएगा 24। तो ये 24 भी क्या है, 3 से विभाजित होता है। इसी तरीके से अगर 9 में मतलब 19 में अगर हम जोड़ दें 8 तो हो जाएगा 27, ठीक है। 27 भी आपका 3 से विभाजित है। ये अगर इसमें हम जोड़ दें 19 में 11 जोड़ दें कि 30 आ जाएगा, जब ये भी क्या है 3 से विभाजित है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक अंक की संख्या छूटी हुई है तो ये 11 तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 अंक हैं। तो देखो अब इन जो 2 और 5, 2 5 और 8, इसमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले तो 2 भर देंगे, ठीक है ना। वो कौन कौन सी संख्या होगी, 2 होगी और जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है वो 8 होगी। तो इसमें पहले में आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चाहे अलग अलग आप इसको क्वेश्चन उतार कर भर लीजिएगा या फिर ऐसे लिख दीजिएगा कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, 8 होगी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पर ठीक है लिख देता हूँ मैं, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2 और सबसे बड़ी संख्या 8, ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही इसमें भी करना है आपको। तो एक काम करिएगा कि दूसरी सवाल आप करिएगा, बहुत ही आसान है, कोई कठिन काम नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो अब देखते हैं, ये तो हो गया आपका कंप्लीट, इसको आप करिएगा। तो देखो अब 6ठी सवाल क्या है आपका, ठीक। 6ठे सवाल में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो जाए, ठीक है ना। मतलब कि जैसे यहाँ पर दिया गया था वैसे ही ये संख्या, मतलब जो आगे वाली सवाल है वैसे ये भी है, बस उसमें ये देखना है कि 11 से विभाज्य होने वाली संख्या बने, ठीक है ना। तो देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं, ए और बी, ठीक है ना, ए बी। तो कौन कौन, देखो यहाँ पर 92 है और ये एक जगह छूटी हुई है 389, ठीक है ना। और दूसरे में है आपका 8 9 4 8 4, यही है ना, हाँ ठीक, 9 4 8 4, ठीक।
तो देखो अब इसमें जो मैंने बताया कि जो रूल आपको पता है वही उसको फॉलो करते चलिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले ऑड जो मतलब विषम स्थानों पर जो संख्याएं हैं उनको हम जोड़ लेते हैं अलग से। तो देखो कौन कौन सी है, 9 है, 3 है और 3 के बाद 2 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है अभी तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई संख्या होगी ना, तो 2 हो जाएगा। तो अब इनको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, देखो 9 + 3 + 2, 9 3 12, 12 2 14 हो गया। अब जो सम स्थानों पर है उसको लिख लेते हैं। तो ये 8 है और ये पता तो है नहीं, इसको रहने दो। 9 8, तो यहाँ पर कितना है 9 8, यहाँ पर आया 17। तो 17 में अगर हम 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े बच्चों की आ जाए 11। क्यों? क्योंकि हमें 11 से विभाज्यता देखनी है। ठीक है, और अगर इसमें हम 3 में क्या जोड़ेंगे, 3 में अगर हम जोड़ देते हैं 8, क्या जोड़ देंगे 8, तो क्या आ जाएगा 11। और यही कहा गया है कि भाई अगर इनके जोड़ जो होंगे 11 से विभाजित हो जाएंगे तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर 8 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या आए यहाँ पर ये देखना है कि ऐसी संख्या जोड़ो कि उसको जोड़ने पर 11 से विभाजित होने वाली संख्या आपको मिले। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 3 में 8 जोड़ा तो यहाँ पर आ गया 11, और ये जो 8 आया वही यहाँ पर संख्या लिखी जाएगी। तो बच्चों अगली सवाल जो है ये भी बिल्कुल ऐसे ही है आपको, ठीक है ना। जो आपको ऐसे ही जोड़ना है, जो भी संख्या है उसमें ये देख लीजिएगा कि कौन सी संख्या जोड़ने पर 11 से विभाज्य होने वाली संख्या आएगी। जो भी संख्या वहाँ पर मिलेगी वही संख्या यहाँ पर भी लिख देनी है आपको, ठीक है ना बच्चों। तो अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं जो होमवर्क दिया है, वैसे तो आपकी यह अभ्यास कंप्लीट हो चुकी है, बट अगर आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो आपकी अभ्यास पूरी की पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। वो आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो कंप्लीट हो ही गया, ठीक है ना बच्चों। तो इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा जिससे कि हम आगे बढ़ें तो आपको बढ़िया से चीज़ें समझ में आए, ठीक है ना बच्चों। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।